माता जी, ये तुमने बड़ा सुंदर कार्य किया, धन्य है आप। यही मैं सुन। अच्छा, राज की मृत्यु का दुख भूल जाओ और निश्चित होकर राज्य का कार्यभार संभालो। बस बस, मोह में अंधे हो जाने वाली माँ अब ऐसे पापपूर्ण वचन कहकर क्यों मेरे जले पर नमक छिड़क रही हो? तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों? राज्य का अनादर कर रहे हो भरत? राज, अरे जिस राज्य ने तुझे अंधा बना दिया, जिस मोह ने तुझे पागल बना दिया, क्या उसी के चक्कर में पड़कर मैं अपना कर्तव्य भूल जाऊं? अरे मुझे तो राज्य तेरा पापिंड पिसके भरा है, और जिसे तू राज्य कहती है वह कंकड़ और पत्थर है। क्या मेरी का यही बदला मिलेगा? भलाई? अरे इस अन्याय को तुम भला कहती हो? क्या मीन को जल से अलग करना भलाई है? क्या जड़ को काटकर पत्तों को सींचना भलाई है? पिलाया फिर मुझे, अच्छा किया है प्यार ये तूने, उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार है तूने, प्रेम का तीर छाती से किया है पार ये तूने, लगाया घाव पर मेरे गरम अंगार है तूने। समझा और खूब समझा पापिनी, तेरी ये रीति नागिन की। अरे कहाँ से सीखी है पापिन तूने ये प्रीति नागिन की? बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या ये भी नहीं समझते कि मैंने कितनी कठिनता से तुम्हारे लिए 2 वरदान प्राप्त किए थे? अरे ऐसे वरदान मांगते तेरी जुबान क्यों ना गल गई, तेरे मुख में कीड़े क्यों ना पड़ गए? क्या मेरी सारी चेष्टा विफल हो जाएगी और मंत्रा अपने किए का कुछ परिश्रम भी ना पाएगी? ओ दुष्ट चांडाली, तूने ही भैया राम को वन भिजवाया है, तूने ही मंत्र का नाश कराया है। भाई जाने दो, स्त्री को मारना पाप है, आज जो कुछ भी हुआ सब विधाता ने दिखाया है, न है कुछ दोस्त माता का, न कुछ दिखने बनाया है। बेटा भरत, तुम तो ज्ञानवान हो और नीति की सुझाव हो। विधाता की गति टाली नहीं जाती। जो कुछ हो चुका है कदापि वापस नहीं आ सकता। इससे मन को शांति दो और प्रजा के सुख में राज्य करो। राज्य करूं? अरे जिस राज्य ने तुझे अंधा बना दिया, जिस मोह ने तुझे पागल बना दिया, क्या उसी के चक्कर में पड़कर मैं अपना कर्तव्य भूल जाऊं? अरे मुझे तो राज्य तेरा पापिन किसके बराबर है? जिसे तू राज्य कहती है वह कंकड़ और पत्थर है। हो गया जो होना लिखा था अब हमारे भाग्य में, और राम का सेवक चला राम के अनुराग में। दीदी बचाओ, मेरे भरत को बचाओ। बेटा भरत, ये क्या करते हो? मेरे लाल, हे हृदय प्राण लाल मेरे, क्यों आपकी बात पर निर्भर है? हम सब दुखियों का जीवन अब तेरे जीवन पर निर्भर है। आसना राम है यदि तो भरत अपना सहारा
कितना नीच हूँ, मैं कितना दुष्ट हूँ। मेरे कारण मेरे भैया राम को बन जाना पड़ा और मेरे कारण ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया और मेरे कारण आपने संताप होगा। हाय क्या कही तू बांझ क्यों ना रह गई, तेरी कोख से जन्म लेने से पहले ही मेरा काल क्यों ना गया। पड़ते आज इस तरह ये अपमान के बदले, अगर तू मांगी लेती मेरी मौत वरदान के बदले। बेटा अब अपने पिता की आज्ञा मानकर राज गद्दी संभालो और भाई के आने तक प्रजा का कल्याण करो। नहीं, मैं जाऊंगा और भाई को लेकर वापस आऊंगा, उनका राज उन्हीं को ही सौंपूंगा।